हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में। अभी तक हमने सारी एडजस्टमेंट्स बिट्स एंड पीसेस में सीखी थी। अब उसको कम्प्लीटली एक क्वेश्चन में कैसे करते हैं, उन सब के ऊपर आज एक डेमो की तरह हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप पे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आई बटन में है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पहली प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ राजेश, प्रमोद एंड निशांत who were sharing profits in the proportion to their capitals stood as on 31st of March 2026. So there are three partners, Rajesh, Pramod and Nishant. They are sharing profits in proportion to their capitals. That means ये जो capital है in proportion में करते हैं. So if we solve this, this will come out to be 4:3:3. So this is going to be our old profit sharing ratio. ठीक है। और अगर अब हम बैलेंस शीट को स्टडी करें तो बैलेंस शीट में बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं। तो जनरल रिजर्व्स हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैपिटल्स हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, डेटर्स, प्रोविजन है, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन एंड बैंक बैलेंस। ठीक है। नाउ प्रमोद रिटायर्ड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो प्रमोद रिटायर हो गया है, तो दैट मीन्स ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, तो 3/10 हिस्सा खत्म हो जाएगा इस पार्टनरशिप फर्म में। एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड। नाउ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग वर अप्रिशिएटेड बाय 12%। तो स्टॉक और फैक्ट्री बिल्डिंग पे काम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बी क्रिएटेड अप टू 5%। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट ₹265। ओके। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी फिक्स्ड एट 10,000। तो गुडविल फिक्स कर दी गई है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 30,000। कैपिटल भी फिक्स हो गई है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू कीप देयर कैपिटल्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी है, कैपिटल भी फिक्स हो गई है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन प्रमोद्स कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट। ओके। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। देयर आर फ्यू एसेट्स विच नीड्स टू बी मॉडिफाइड। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएंगे। तो एसेट्स कौन कौन से हैं? स्टॉक है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है एंड प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस हैं। स्टॉक है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस एक और क्रिएट हमने करना है जो अभी है नहीं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस अभी हमें क्रिएट करना है। ठीक है। तो ये चार हमारी जो है एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएंगी। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है हमने, और कैपिटल जो कि सिंपल है, ऑलरेडी डिफाइंड है सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, इट इज़ इन द रेशियो 4:3:3। गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास न्यू रेशियो 3:2 दी हुई है और ओल्ड रेशियो है 4:3:3। तो राजेश की जो हो गई अब नई है 3/5 और पहले थी 4/10। गेन ऑफ राजेश कैसे आएगा? 3/5 माइनस 4/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका 2/10। सिमिलरली निशांत की अब है 2/5 और पहले थी 3/10, तो इसका गेन आ गया, वो आ गया 1/10। सो दैट मीन गेनिंग रेशियो वुड बी 2:1। ठीक है। तो अब हमारे पास गेनिंग रेशियो भी आ गई है, तो एक बार गुडविल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल 10,000 फिक्स्ड है और प्रमोद का 3/10 पार्ट था, तो यानी कि प्रमोद की जो गुडविल है वो आ जाएगी आपकी 3,000। तो ये कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टू बी पेड टू प्रमोद, 3/10 ऑफ 10,000 है, दैट मीन्स 3,000 प्रमोद विल गेट एज गुडविल, और उस 3,000 को 2:1 में बेयर करेंगे राजेश और निशांत। दैट मीन्स राजेश विल पे 2,000 एंड निशांत विल पे 1,000। कैपिटल हमें फिक्स की है 30,000 और न्यू रेशियो है 3:2। तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं कि इनके कैपिटल्स कैसे रहेंगे। सो कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 30,000 एंड इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। सो राजेश कैपिटल वुड बी 3:2 का मतलब हो गया 18,000 एंड 12,000। तो राजेश की 18,000 हो जाएगी कैपिटल और निशांत की कैपिटल रह जाएगी 12,000। मतलब अब हम जब सारा सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, तो एंड में हमें ये बैलेंसेस कैरी करने हैं, और जो भी बचेगा उन सबको हम, कोई क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो उस केस में हम ये दो, हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो हम करंट अकाउंट बना लेते हैं और उनमें शिफ्ट कर देते हैं बैलेंसेस, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, या फिर हम बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर किसी पार्टनर का बैलेंस ज़्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा और किसी का कम है तो वो बिज़नेस में ले आएगा।
तो इस तरह से हम बैंक अकाउंट के थ्रू कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम बैंक बैलेंस को यूज़ कर लेंगे इन ऑर्डर टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसमें ये 4 एंट्रीज़ हमारी होंगी, ये जो 4 हमने अभी-अभी करी हैं। स्टॉक इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक 10% रिड्यूस होगा तो स्टॉक की वैल्यू है 15,500, यानी कि 1550 से ये माइनस हो जाएगा स्टॉक। फैक्ट्री बिल्डिंग्स वर एप्रिशिएटेड बाय 12%, तो फैक्ट्री बिल्डिंग 12% से इंक्रीज़ होंगी, ये मतलब ये आपका आ जाएगा +1440। नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड अप टू 5%। अब डेटर्स जो हैं वो 10,500 है, इसका 5% अगर हम करेंगे तो आपके आ जाएंगे 525। ठीक है, तो यानी कि हमें +25 और अरेंज करना है प्रोविजन। ठीक है, और लास्ट है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 265। तो ये हमारे पास है नहीं अभी यहाँ पे, तो हमें एक नया क्रिएट करना है, तो यानी कि ये +265 और होगा। तो ये जो एक ये और एक ये, इससे हमारी और एक ये हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्योंकि इससे हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही हैं या लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, एक सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, जो कि पॉजिटिव दे रहा है। तो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने फैक्ट्री बिल्डिंग जो 1440 की क्रेडिट वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे क्रेडिट में डाल दी, और बाकी तीनों ऐसे वैल्यूज़ जैसे हमने बात करी वो डेबिट साइड में आएंगी। तो स्टॉक 1550 से कम हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25 रुपीज़ से ऐड हो गए, और प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 265 से हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो अब इस साइड का बैलेंस ज़्यादा लग रहा है टोटल, तो इस साइड का टोटल कर लेंगे 1840 और इसको यहाँ ले आएंगे। अब 1440 हमारा क्रेडिट है, बैलेंस जो है ये है हमारा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। नाउ दिस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 160, 120, 120 ये आपके आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसेस। अब हमें बनाने हैं कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बैलेंसेस उठा लेंगे, उसके बाद ये रिजर्व्स निकाल लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है गुडविल। तो वो जो जो अभी हमने गुडविल शेयर करने की बात करी थी, राजेश और निशांत अपने 2000 और 1000 उनकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने बैलेंसेस ले लिए हैं 20,000, 15,000 एंड 15,000, ये हमारे बैलेंसेस थे। तो जो हमारे पास रिजर्व्स हैं 2750 के, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4:3:3 में। तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आ गई हमारे पास। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है उसको ले लेते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमने लॉस की 160, 120, 120 की एंट्री कर ली। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक ये गुडविल का रह गया है। गुडविल जो कि हमारी थी, राजेश 2000 से पे करेगा, निशांत 1000 से। इसके लिए हमारी एंट्रीज क्या रहेंगी, तो राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से, और उधर निशांत का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 2000 से, और क्रेडिट हो जाएगा आपका प्रमोद्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा ये 2000 से, ये 1000 से, 3000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हमारी इसकी रहेगी, तो जो कि अभी हम कर लेते हैं। तो ये हमने कर ली राजेश कैपिटल अकाउंट, प्रमोद में हम एंट्री कर देंगे 2000 से, और बाय निशांत कैपिटल अकाउंट 1000। तो इससे हमारी डेबिट की दोनों एंट्रीज हो गई, और क्रेडिट जाना है प्रमोद को। तो प्रमोद के अकाउंट में हमने यहाँ पे क्रेडिट डाल दिया है, और अब ये इसकी इन दोनों की यहाँ पे एंट्री कर देंगे टू प्रमोद्स कैपिटल अकाउंट करके। राजेश का 2000 से डेबिट हो गया, और निशांत का 1000 से डेबिट हो गया। ठीक है, अब हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की। तो जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था, कैपिटल 18,000, 12,000 फिक्स रहेगी। तो हम उसको एक बार पहले बैलेंस कैरी डाउन को फिक्स कर लेते हैं, 18,000 एंड 12,000। इसका जितना भी बैलेंस होगा वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो सबसे पहले प्रमोद का अकाउंट बैलेंस कर लेते हैं। तो 15,000 प्लस 825 प्लस 3,000, 18,825 आ गया, ये हम यहाँ पे ले आए। इसमें से 120 रीवैल्यूएशन का लॉस माइनस हो गया, तो 18,705 जो है ये चला गया हमारा प्रमोद्स लोन अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा प्रमोद का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम जो जो भी डिफरेंसेस बचे हैं राजेश के और निशांत के, वो देख लेंगे। तो अगर ये देखेंगे इधर की हमारा बैलेंस 2160 है, इधर इधर दोनों साइड में नेचुरली बैलेंस ज़्यादा, तो पहले इस साइड के टोटल कर लेते हैं क्रेडिट के। तो ये आ गया 21,100, और ये आ गया 15,825। तो ये बैलेंसेस हमने एज सच यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं दोनों। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। तो 2160 इधर है, और 18,000 ये क्लोजिंग बैलेंस। तो इन तीनों का जो टोटल है उसको माइनस करेंगे इससे, तो 940 हमारा डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजेश के कैपिटल अकाउंट में 940 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हैं, अगर हम इस
बैलेंस को रखना चाहते हैं। सिमिलरली अगर हम 12,000 बैलेंस निशांत में चाहते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो उसका 2,705 एक्स्ट्रा है, तो ये हम विथड्रॉ करवा देंगे और ये चले जाएंगे इनके, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से ये विड्रॉल हो जाएंगे, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमें ये ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट के जो भी बैलेंस है उसमें हमें ये 940 और 2705 माइनस करना है। तो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एसेट साइड में फैक्ट्री बिल्डिंग थी 12,000 प्लस 1440, तो ये 13,440 हो जाएगा। डेटर्स में से 525 माइनस कर देंगे तो 9975 आ जाएगा। तो पहले ये दो कर लेते हैं। तो ये रही फैक्ट्री बिल्डिंग 13,440, डेटर्स में 10,500 लेस जो अब नया प्रोविजन है 525 है, तो 9975 आपका आ जाता है। उसके बाद अपने पास बिल्स रिसीवेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये 7,000 से रहेगा। स्टॉक माइनस 1550 हो जाएगा, तो ये था आपका आ जाएगा 13,950। तो ये रहे बिल्स रिसीवेबल। एज सच हमने 7,000 ले लिए हैं और स्टॉक अपने पास 13,950 से आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 11,500 एज सच आ जाएगा। तो ये रही प्लांट एंड मशीनरी 11,500 आ गया, और बैंक बैलेंस हमारा 13,000 था, उसमें से 940 एंड 2705 ये दोनों हमने माइनस कर दिए, तो हमारा बैंक का बैलेंस आ गया 9355। अब इस साइड का टोटल कर देंगे, इस सब का टोटल करेंगे तो आ गया 65,220। अब हम लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल एज सच आ जाएगा 6250, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज सच आ जाएंगे 10,000। उसके बाद ये जो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस है 265, ये तीसरा ये आ जाएगा। तो ये बिल्स पेबल 6250 एज सच आ गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए और प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस आ गया। रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब हमारे पास कैपिटल बचे हैं, और जो प्रमोद है उसका लोन अकाउंट आ जाएगा और बाकी दोनों कैपिटल में चले जाएंगे। तो ये प्रमोद लोन अकाउंट जो अभी हमने क्लोज किया था 18705, तो ये आपका लोन अकाउंट में चला गया, और कैपिटल अकाउंट्स में राजेश और निशांत का 18,000 है, 12,000 आ गया, तो दोनों का टोटल हो गया 30,000। तो अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आपका आ गया 65,220। ठीक है, तो दैट मीन्स आवर बैलेंस शीट इज टैलीड। सो दिस सॉल्व्स आवर क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हमारे पास गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, कैपिटल हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल थी नई फर्म की, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू दोज क्वेरीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारंग सूरी एंड बजाज आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू 1/2, 1/6 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट्स दिए हैं। द बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 1 इज गिवन बिलो। बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स हैं, फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स हैं, रिजर्व है और कैश है। तो सिंपल है बैलेंस शीट भी। बजाज रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस। नाउ बजाज हैज़ रिटायर्ड। ठीक है, बजाज रिटायर हो गया है, एंड द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग: फ्री होल्ड प्रेमाइसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% and 15% respectively. Machinery and furniture are to be reduced by 10% and 7% respectively. Bad debts reserve is to be increased to rupees 1,500. Goodwill is valued at 21,000 and on Bajaj retirement. Continuing partners have decided to adjust their capitals in their new profit sharing ratio after retirement of Bajaj. Surplus or deficit, if any, in their capital accounts will be adjusted through current accounts. Prepare necessary ledger accounts and the balance sheet of the reconstituted firm. ओके, तो हमें ये भी सिंपल सा ही है। यहाँ तक कि जो हमारे 3 एंट्रीज़ हैं ये हैं सारी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। इसमें एसेट्स या लायबिलिटीज़ को हम एडजस्ट कर रहे हैं। गुडविल की वैल्यूएशन हमें दी है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था वैसे हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि जो कैपिटल होंगे दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी कैपिटल बचेगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, उन दोनों का टोटल करके वो जो कैपिटल होगी वो टोटल फर्म की कैपिटल होगी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/2, 1/6, 1/3। तो इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/2, 1/6, 1/3 को अगर हम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो रेशियो आपकी बन के आएगी वो आएगी 3:1:2। ठीक है,
तो ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। इसमें से जो बजाज है वो रिटायर हो गया है, तो बजाज का रेशियो है 2/6, जो कि रिटायरमेंट ले ली है। अब गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें नई रेशियो के बारे में कुछ नहीं मेंशन्ड है। सो दैट मीन्स सिंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट गिवन, सो विल अज्यूम नारंग एंड सूरी विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:1। ठीक है, तो 3:1 में ही कंटिन्यू करेंगे एंड दैट विल रिमेन देयर गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमने सीखा है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती है तो गेनिंग रेशियो भी वही रहती है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए फ्री होल्ड्स, प्रीमाइसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20 एंड 15%। तो जो फ्री होल्ड है ये प्लस हो जाएगा 20%, मतलब ये आ गया आपका 8000 प्लस हो जाएगा। और स्टॉक जो है 15% से होगा। स्टॉक 15% से का मतलब हुआ स्टॉक हो जाएगा प्लस 3300 से। इसके अलावा मशीनरी और फर्नीचर हैं जो कि रिड्यूस होंगे 10% और 7%। तो अगर मशीनरी 10% रिड्यूस होगी तो ये 3000 रिड्यूस हो जाएगी, और फर्नीचर 7% रिड्यूस होगा, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा? 840, ये माइनस हो जाएगा। एंड देन बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड टू 1500। अब ये जो बैड डेट रिजर्व है 1000 है, तो ये प्लस 500 और हो जाएगा, मतलब ये एक और हमारी नेगेटिव एंट्री हो जाएगी। तो ये 5 एंट्रीज़ हैं, इनमें से ये 2 एंट्रीज़ जो हैं ये आपकी क्रेडिट साइड पे चली जाएंगी, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रही हैं प्रॉफिट्स को या रीवैल्यूएशन के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा। और मशीनरी, फर्नीचर और ये जो एक्स्ट्रा प्रोविज़न है, ये तीनों हमारी डेबिट साइड में आ जाएंगी। तो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 8000 जो क्रेडिट हुआ उसकी एंट्री कर ली, और फिर स्टॉक की एंट्री कर ली 3300 से। उस तरफ हमारे पास मशीनरी माइनस हुई है 3000, फर्नीचर माइनस हुआ 840, और हमने रिजर्व फॉर बैड डेट्स 500 रुपीज़ इंक्रीज़ कर लिया है। तो अब इन तीनों का टोटल जो है 4000 के आसपास है, 11000 के आसपास। तो इसका टोटल पहले कर लेंगे। तो ये आपका आ गया 11300। एज सच इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया है। अब इन तीनों का टोटल 11300 में से माइनस कर दिया है, विच इज़ 6960। तो ये हमारा आ गया है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसको हमने जो हमारी पुरानी रेशियो है विच इज़ 3:1:2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई। तो ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास फिर हमें एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, और यहाँ से रिजर्व्स आ जाएंगे। तो ये रही कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उठा लेते हैं पहले, 30, 30, 28। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस हमने ले लिए 30, 30 एंड 28। उसके बाद जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट था वो ट्रांसफ़र कर लिया 3480, 1160 एंड 2320। तो ये शिफ्ट हो गए हमारे बैलेंसेस। अब हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व्स हमारे पास थे 12000, तो ये भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 6000, 2000 और 4000 हमने रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बारी आती है गुडविल की। नाउ गुडविल इज़ वैल्यूड एट 21000। तो अगर 21000 गुडविल है और जो बजाज है उसका रेशियो थी 2/6, तो इसका 2/6 जो है वो इसका शेयर है। तो ये आपका आ गया 7000 रुपीज़। अब इस 7000 रुपीज़ को वो 3:1 में आपस में शेयर कर लेंगे। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 1750। तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5250। नारंग इतना पे करेगा और सूरी इतना पे करेगा। बजाज के अकाउंट में टोटल ये 2 एंट्रीज़ क्रेडिट हो जाएंगी, और इन दोनों के अकाउंट में ये इंडिविजुअली एंट्रीज़ डेबिट हो जाएंगी। तो ये नारंग्स कैपिटल अकाउंट करके हमने बजाज में 5250 क्रेडिट कर दिया, और सूरी पे करेगा 1750। तो ये हो गया, और इनकी इधर पे एंट्रीज डेबिट साइड में नारंग और सूरी के अकाउंट में हमने एंट्रीज भी कर दी हैं। ठीक है, अब हमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स को बैलेंस करना है एज पर द क्वेश्चन, और जो बजाज का अकाउंट है उसको क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू लोन अकाउंट। इन सारी आइटम्स का अगर हमने टोटल किया तो वो आ गया 41,320। तो ये हम यहाँ ले आए और ये हमारा बजाज के लोन अकाउंट में हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा बजाज का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब नारंग और सूरी का जो है उसका टोटल कर लेते हैं पहले। तो देखिए, नारंग को ये 3 चीज़ें मिलनी है और सूरी को ये 3 चीज़ें मिलनी है। उसमें से ये गुडविल के पैसे माइनस हो जाएँगे। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे एडजस्टमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ नारंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, तो 30,000, 3480 और 6000, ये 3 आइटम्स हैं जो इसको मिलनी थी। 30,000, 3480 एंड 6000, उसमें से 5250 माइनस हो जाएगा।
तो 5250 माइनस करके इसका बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा 34230। सिमिलरली सूरी के अकाउंट में भी सेम अगर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो इसका बैलेंस बचेगा 31410। तो ये अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे और ये हो जाएगी हमारी टोटल कैपिटल फर्म की नई। इसका टोटल किया तो वो आपका आ गया 65,640। अब इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नारंग का शेयर 3/4 हो जाएगा विच इज़ 49,230 और सूरी का शेयर 1/4 हो जाएगा विच इज़ 16,410। ठीक है, तो ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। तो ये हम एक बार यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस नोट कर लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 49230 एंड 16410। अब हम देख लेते हैं कि किसका बैलेंस ज़्यादा है, किसका बैलेंस कम है, उनके करंट अकाउंट में उनको शिफ्ट कर देंगे। सो नारंग के बैलेंस में इस तरफ आ जाएगा 54 समथिंग आ जाएगा दोनों का टोटल करके, और इधर अपने पास सिर्फ 39,000 समथिंग है। तो दैट मीन्स ये साइड बड़ी है, तो पहले इसको टोटल कर लेंगे 54,480, इसको यहाँ ले आएंगे हम लोग। और अब जो बैलेंसिंग फिगर है विच इज़ 15,000, ये आ गया नारंग का करंट अकाउंट। तो नारंग का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट में आ जाएगा क्योंकि इसका 15,000 बैलेंस कम था। ठीक है, सिमिलरली सूरी का देखेंगे तो सूरी का बैलेंस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1750 प्लस 16,000 समथिंग, तो 18,000 समथिंग आ जाएगा। और यहाँ पे 33,000 समथिंग है, तो ये साइड ज़्यादा है, तो पहले इसका टोटल करेंगे विच इज़ 33,160, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास फिगर है, इन दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो सूरीज के करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो इसका एक्सेस बैलेंस है, सूरी के बैलेंस एक्सेस है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा करंट अकाउंट। तो हमने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए। अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट्स देख लेते हैं। तो एसेट्स में फ्री होल्ड प्रमाइसेस 48,000 हो जाएगा, मशीनरी हमारी 30 माइनस 3 27 हो जाएगी, तो ये दोनों ले लेते हैं। तो ये रही बैलेंस शीट, फ्री होल्ड प्रमाइसेस 48,000, मशीनरी हमारी होगी 27,000। फर्नीचर माइनस इसमें से 12,000 में माइनस 840 कर देंगे और स्टॉक आपका प्लस 3,300 हो जाएगा। तो फर्नीचर हमारा रह गया 11,160 और स्टॉक हमारा हो गया 25,300। डेटर्स हमारे पास 20,000 से, रिजर्व हमने 1,500 अपडेट कर दिए हैं, तो इसका भी डिफरेंस आ जाएगा 18500। अब हमारे पास कैश बचा 7,000, ये एज सच आ जाएगा कैश। और अब हम देखेंगे कि जो हमारे कैपिटल अकाउंट है उसमें से एक डेबिट बैलेंस भी था, वो भी शिफ्ट कर देंगे। तो डेबिट बैलेंस हमारा था नारंग का 15,000, तो ये हमने कैश की एंट्री कर दी 7,000 से और नारंग्स करंट अकाउंट 15,000 यहाँ पे ले आए जो कि डेबिट है। अब इस साइड का सारा टोटल कर लेंगे, तो इन सब का टोटल किया तो हमारा आ गया 151,960। अब लाइबिलिटी साइड की तरफ आते हैं। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल एज सच रहेगा, क्रेडिटर्स एज सच रहेगा, रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए हैं। एक लोन अकाउंट बजाज का आ जाएगा और बाकी दोनों का कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे और एक करंट अकाउंट आ जाएगा। तो ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स ये हमने 12,000 एंड 18,000 एज सच ले लिए। बजाज का जो लोन अकाउंट है वो है 41,320, तो ये बजाज का लोन अकाउंट आ गया। इसके अलावा सूरी का करंट अकाउंट 15,000 से क्रेडिट है, एक ये क्रेडिट कर देंगे और फिर ये बैलेंसेस ले लेंगे। तो सूरीज करंट अकाउंट 15,000 से आ गया और ये नारंग और सूरी के बैलेंस जो हमारे डिज़ायर्ड रेशियो में है वो आ जाएंगे। इन दोनों का टोटल 65,640 था। तो अगर इस साइड का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 151,960। सो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, दैट मीन्स हमने क्वेश्चन ठीक तरह से कर लिया है। तो ठीक है, आई होप इसमें इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ समझने को मिला होगा। इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन पॉइंट था वो ये वाला था। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट तो हम पिछले क्वेश्चन में भी समझ लिए थे कि यहाँ पे जब हमें कैपिटल नहीं मेंशन थी, हमें अगर इस तरह से दिया हो कि वो दे हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको हम कैसे करते हैं वो अभी हमने देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नाउ नरेश रिटायर्ड, नरेश ने रिटायर्ड मतलब 2/6 पोर्शन हमारा एग्जिट हो जाएगा ऑन 30th ऑफ सेप्टेम्बर। ऑन दैट डे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। तो 30th सितंबर की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। जनरल रिजर्व्स दिए हैं तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एज सच रहेगी, ये कोई रिजर्व्स नहीं है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस हैं, कैपिटल्स हैं, बैंक डेटर्स हैं, प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर प्रमाइसेस, तो नॉर्मल बैलेंस शीट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें लिखा है प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%,
and provision for doubtful debts was to be made 5% on the debtors. Further provision for legal damages is to be made for rupees 1200 and furniture to be brought up to ruपीज़ 45,000। तो ये हमारे जितने भी एसेट्स के या लाइबिलिटीज़ के एडजस्टमेंट्स हैं वो यहाँ दे दी गई हैं, तो ये भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 42,000, तो गुडविल भी हमें दे रखी है। रुपीज़ 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जब नरेश का हम एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें से सिर्फ 26,000 ही लोन अकाउंट में शिफ्ट होगा एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, और बैलेंस की हम पेमेंट कर देंगे। इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। तो एडिशनल क्लॉज क्या है, जो भी इसका बैलेंस आएगा नरेश का उसमें से 26,000 लोन में शिफ्ट होगा, बाकी सारा पे करेगा। अगर शॉर्ट पड़ जाएगा तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स विच इज 60,000। अब इसमें 60,000 हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं, उस रेशियो में बांटेंगे, लेकिन क्योंकि हमें बैलेंस शीट 30 सितंबर की दी हुई है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसके अंदर सब कुछ एडजस्टेड है, क्योंकि 30 सितंबर को ही वो रिटायर हो रहा है और 30 सितंबर की ही बैलेंस शीट है। तो ये जो क्लॉज है ये हमारे क्वेश्चन के लिए इररेलेवेंट है। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी 5:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है तो नेचुरली गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। वैल्यू हमने अभी बात करी कि 42,000 होगी और 26 जो है वो नरेश का कैपिटल है, शेयर है कैपिटल में। तो 2/6 ऑफ 42,000 आपका आ गया 14,000। तो 14,000 शेयर हो जाएगा नरेश का गुडविल का। गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास 5:1 न्यू रेशियो है और ओल्ड हमारे पास है 3:2:1। तो नरेश हमारा जा चुका है, तो यानी कि इसका पहले था 3/4, अब है 5/6। तो पंकज का गेन कैसे निकालेंगे, 5/6 माइनस 3/6, तो 2/6 इसका आ गया। और सौरभ का ओल्ड न्यू है 1/6 और ओल्ड था, ओल्ड भी 1/6 ही था, ठीक है। तो 1/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सौरभ का कोई गेन नहीं है। दैट मीन्स ये 14,000 जो कैपिटल है, गुडविल है, वो बेयर करेगा पंकज। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। उसके लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवाइज्ड वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। नाउ प्रीमाइसेस 20% से अप्रिशिएट हुआ है, तो प्रीमाइसेस 20% मतलब 16,000 से बढ़ जाएगा। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, दैट मीन्स ये -900 हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स, तो 6,000 का 5% 300 हुआ, तो ये आपका 300 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 100 रुपीज़ हमारा ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा गेन हो जाएगा। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200 फर्दर, दैट मीन्स 1200 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये प्लस 1200 हो जाएगा। एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, तो फर्नीचर 45,000 का मतलब है प्लस 4,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि हमें गेन हुआ है। प्रोविजन बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, यानी डेबिट साइड पे चला जाएगा, और ये डेबिट, यानी 2 एंट्रीज डेबिट साइड पे हैं और तीन क्रेडिट साइड पे हैं। तो कर लेते हैं। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीमाइसेस अकाउंट 16,000 जो हमें क्रेडिट होना था वो कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 100 रुपीज़ का क्रेडिट, और फर्नीचर अकाउंट 4,000 से जो एक्सेस हो रहा है वो हमने कर लिया। अब जो डेबिट साइड की एंट्रीज हैं वो है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस की और स्टॉक की, एक 900 से, एक 1,200 से। तो स्टॉक अकाउंट 900 से डेबिट कर दिया है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अकाउंट 1,200 से डेबिट कर दिया। तो ये साइड ज़्यादा है हमारी, तो इसको टोटल पहले कर लेते हैं। 20,100 एज सच ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें से 2,100 माइनस हो जाएगा, तो आपका रह गया 18,000। तो दिस इज़ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज़ 3:2:1 में बांट दिया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन हो गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बैलेंस ले लेंगे। अब इसके बाद इसमें रिजर्व्स की एंट्री डाल देंगे, फिर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और गुडविल की एंट्रीज आ जाएंगी, और उसके बाद हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने बैलेंसेस ले लिए 46,000, 30,000, 20,000। जो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हमने शिफ्ट किया था 9,000, 6,000, 3,000, वो आ जाएगा यहाँ पे।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 9000, 6000, 3000। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो 12000 के थे, तो 6000, 4000 और 2000 से हमने रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब हम गुडविल की कैलकुलेशन, जो कि सारा का सारा जो शेयर है वो पंकज ने बेयर करना था, तो नरेश के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 14,000 से बाय पंकज कैपिटल अकाउंट, और पंकज के अकाउंट में बाय टू नरेश कैपिटल अकाउंट करके डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा नरेश का अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले नरेश के अकाउंट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नरेश के अकाउंट में उसने लिखा कि 26,000 जो है वो कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम 26,000 लोन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा वो बैंक के थ्रू पे हो जाएगा। तो पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो इन चारों का टोटल अगर हम करेंगे तो वो आ गया 54,000। 54,000 को हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें से 26,000 को हमने नरेश लोन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब जो बैलेंस बचा है ये 28,000, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये आपका चला जाएगा टू बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज कर देंगे, मतलब पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अब बैंक में हमारे पास इतनी पेमेंट है। तो अगर आप देखेंगे बैंक हमारा 7,600 ही है, दैट मीन्स हमें लोन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स जो बैलेंस बचेगा वो हमारा लोन है। तो बेसिकली लोन एज सच हम बैंक से लेने की बजाय इसका ओवरड्राफ्ट बना लेते हैं। अब हम पंकज और सौरभ के अकाउंट्स को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो पंकज का जो अकाउंट है वो 61,000 यहाँ टोटल आ गया, तो इसको भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ये 25,000 आ गया, इसको भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब सौरभ के अकाउंट में तो कोई एंट्री नहीं होनी है, एज सच क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट हो जाएगा, और इस वाले में 14,000 माइनस हो गया तो 47,000। तो ये आपके आगे बैलेंसेस इन दोनों पार्टनर्स के। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में पहले हम एसेट्स देख लेते हैं। तो एसेट्स में अब ये जो बैंक है ये बेसिकली हमने 28,000 की पेमेंट करी है, यानी कि 28,000 माइनस 7,600, ये जो आएगा ये हमारा ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी बैलेंस आएगा तो ये अब हमारा बैंक यहाँ नहीं आएगा एसेट में, ये लाइबिलिटी में चला जाएगा। डेटर 6,000 है, अब इसमें से हमने 300 रिवाइज कर दिए, तो डेटर 6,000 माइनस 300 हो जाएगा, तो 5,700 डेटर्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले 6,000 डेटर्स की एंट्री, प्रोविजन 300 से माइनस करके 5,700 आ गया। स्टॉक माइनस हो जाएगा 900, तो 8,100 हो गया। फर्नीचर प्लस 4,000 तो 45,000 हो गया। प्रीमाइसेस 96,000 हो जाएंगी। तो ये आपका स्टॉक आ गया 8,100, फर्नीचर 45,000 एंड प्रीमाइसेस 96,000 हो गई। अब इन चारों का टोटल कर लेंगे तो ये आ गया 1,54,800। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए। क्रेडिटर्स 15,000 से आ जाएंगे, बिल्स पेबल 12,000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज सच 2,200, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस में हम लीगल डैमेजेस में हमने ऐड किया तो 7,200। तो ये चार एंट्रीज पहले कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स 15,000, बिल्स पेबल 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200 एंड प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 7,200 हो गए। अब वो जो ओवरड्राफ्ट था यहाँ आ गया 28,000 माइनस 600, तो ये हमारा 20,400 ओवरड्राफ्ट भी हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ ये हमें एक तो लोन अकाउंट शिफ्ट करना है, ये 26,000 से लोन शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। तो ये नरेश लोन अकाउंट 26,000 आ गया, और पंकज और सौरभ के ये कैपिटल अकाउंट आ गए 47,000 एंड 25,000। तो इन दोनों का टोटल हो गया 72,000। तो अगर अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,54,800। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात थी, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें थी। एक, हमें कैपिटल अकाउंट नरेश का जो लोन अकाउंट था उसको इस तरह से एडजस्ट करना था कि हम कुछ बैलेंस पे कर सकें और कुछ हम लोन अकाउंट में शिफ्ट कर सकें। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमें 60,000 के हिसाब से बेस तो बनाना था, लेकिन क्योंकि हमारी बैलेंस शीट ही एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो इसीलिए इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। यही अगर बैलेंस शीट हमारी कुछ 3 मंथ्स बैक या 4 मंथ्स बैक की होती तो फिर हम ये वाला पोर्शन ऐड करते प्रॉफिट्स में, नरेश के पोर्शन में। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में। आई होप आपको वो प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।